हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो सीरीज हम रन करेंगे, इसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2000 टू 2020, राइट। ये काफ़ी अवेटिंग सीरीज है, सभी बच्चों के लिए काफ़ी अवेट करते हैं। आफ्टर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने के बाद, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो जाहिर सी बात है ये सीरीज को लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन आज तक जेएनयू में पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। बिकॉज ऑफ कि ये मान के चलिए 10 to 15% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि कितना ज़्यादा चंक, कितना बड़ा चंक जो है क्वेश्चन का, वो प्रीवियस ईयर से आता है। तो इसलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना, पढ़ना, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके आप सभी के लिए ला रहा हूँ प्रॉपरली। नाउ आपको क्या करना है, हमेशा की तरह क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना है, कोशिश करें। क्योंकि ऑल मोस्टली जितना भी मैंने फैक्ट पढ़ाया है, जितने भी क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से ये समझिए 99% मैच कर जाएगा। आप सॉल्व कर लोगे अगर सभी जिन्होंने भी जिन बच्चों ने भी स्पेन की पूरी वीडियोस को देखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा है, वो सारे बच्चे कर ले जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको खुद भी मजा आएगा कि वाह, कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। तो आगे बढ़े। दूसरी बात, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो पे नए हैं, है ना, वो क्या करें कि वो जो स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको, उनकी जो सीरीज है उसकी पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें जो सीरीज है उसमें 4 वीडियो हैं, उनको आप देख लीजिए। ऑलमोस्टली आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा स्पेन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ ना कि जेएनयू के लिए हेल्पफुल है, ये आपके जामिया, दोनों यूनिवर्सिटी और एज वेल एज आपके इफ्लू के भी एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे, राइट ना। हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का। आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड्स 2 लॉन्गेस्ट रिवर्स आर। अब आप सोच रहे होगे कि हम तो स्पेन का पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने। सी, अब यहाँ पे अमेजन रिवर का मेंशन है और आपने पढ़ा, और मैंने आपको पढ़ाया भी, जब साउथ अमेरिकन कंट्रीज को हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने अमेजन रिवर के बारे में पढ़ा था, है ना, और मैंने क्वेश्चन भी किया था। तो नाउ इट्स योर टर्न कि आप सभी लोग मुझे बताओ, और ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है ना। अभी के लिए आप 2 रिवर बताइए जो लॉन्गेस्ट है रिवर, है ना। तो ऑप्शन है नाइल एंड अमेजन, नाइल एंड यांगसी, अमेजन एंड यांगसी, अमेजन एंड येलो रिवर। आगे की कुछ क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच करना है एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड क्या है जिसको आप यूज करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपके पास इनफ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए तुक्का लगाने के लिए, आई मीन इंटेलिजेंट गेस या एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए, जो कि मैंने स्पेन, अगर हम स्पेन का कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्टली मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड नॉलेज दे दिए हैं, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन, आप खुद ही देखोगे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है, नहीं पता है, तब भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। चलो आप ये क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने जो देखा था क्वेश्चन का पेपर, उसमें काफ़ी
ये समझिए ट्रेंड बन गया है, ये समझिए फेवरेट है ऐसे क्वेश्चन। और सच बताऊं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको ये समझिए फ्री में मार्क्स दे के जाएंगे ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच इन द फॉलोइंग में, जिसमें आपसे पर्टिकुलर रिवर से रिलेटेड और उस कंट्री को मैच करने के लिए बोल देंगे, प्लेस को लेके उस कंट्री को मैप करने के लिए दे देंगे आपको मैच करने के लिए, करेंसी एंड कंट्री को दे देंगे, करेंसी एंड कैपिटल की मैचिंग को दे देंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही ऑथर्स एंड कंट्री का दे देंगे तो ये आपको फ्री मार्क्स दिलाते हैं। वो कैसे दिलाएंगे देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें से सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए तभी आप राइट आंसर तक पहुंचोगे। अगर इसमें से आप दो का भी पता होगा ना, तब भी आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। एटलीस्ट 50% चांस होंगे कि आप सही क्वेश्चन करके आओगे। जैसे आपको पता हो ये यांगसी कियांग, सिंपल सी बात है, चाइना, ये राइट है। ठीक है, अभी हम देखो कैसे पहुंचते हैं। अमेजन, उरुग्वे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले या तो आपको अमेजन रिवर के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ और किस कंट्री से फॉलो होती है। नाइल रिवर, इजिप्ट, बिल्कुल सही है। हडसन, यूएसए, अगर मेरी मानो तो मैं तो राइट आंसर बता ही दूंगा, बट मुझे क्लियरली पता है आप सभी जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे उनको तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है करेक्टली मैच है नाइल और चाइना का। अब बचता है दो ऑप्शन बी एंड डी का। अब इसमें से एक और आप एलिमिनेट कर लोगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। राइट, तो यही है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो आप देखिए कि आप पहुंच सकते हो या नहीं। राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप अपने आंसर को फीड कीजिए और मुझे बताओ क्या है सही आंसर। ठीक है, और देखो बच्चों, आप ना आंसर ए बी सी मत दिया कीजिए। जब भी आप लिखो ना आंसर, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, फुल सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करो, है ना, जिससे कोई कमेंट रीडर भी है उसको समझ में आएगा कि मीनिंगफुल सेंटेंस है, उसको समझ में आ जाएगी अच्छा ये फैक्ट है। तो ये चीज़ लिखोगे अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, आपकी राइटिंग भी प्रैक्टिस होती है और ये मेमोरी टेक्निक्स होती है, आपका इम्प्रूव करेगा और काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी आपके कॉन्सेप्चुअल में। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अगेन, मैच द ऑथर्स एंड लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया था ऑथर्स को भी मैच करने के लिए आते हैं। और ये भी मैंने बोला जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे ऑप्शंस पता हों, बट फिर भी अगर आपको एटलीस्ट दो अच्छे से पता होंगे या तब भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। चलो एक ट्रिक और मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा समझने के लिए। जब पहला ऑप्शन देख ले पहले, ऑक्टोबियो पास। अब इसको आपको मैच करना है कि वो जर्मन है ना। गुंतर ग्रास, ये फ्रेंच है। अल्बर्ट कैमस, क्या ये फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, रशियन, क्या एंटोन चेकोव। चलो सबसे पहले इजी का करते हैं एलिमिनेशन। एंटोन चेकोव। अब इस तरीके से नाम देखो जहां पे चेकोव लिखा हुआ है, इस तरीके के ये रशियन ही नेम होते हैं। ठीक है, श्योरली रशियन नेम है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये जो ऑथर है एंटोन चेकोव ये रशियन लैंग्वेज के ऑथर है। तो आप देखिए कि D5 कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन के थ्रू जाइए। अब आपको मिल गया बी एंड सी, दोनों में D5 है। अब मैंने बोला था ना, ऐसे एक और पता होना चाहिए कि आप श्योर होने चाहिए कि ये किससे मैच करें। जैसे अब ले लेते हैं बी एंड सी में, देखते हैं ये जो एक्टोबियो पास है ना, पास है, ये फ्रेंच है या स्पेनिश। सिंपल सी बात है, ये एक स्पेनिश ऑथर है। तो आप देख लीजिए बी में A3 और D5 मैच कर रहा है रशियन से। बाकी आप ना भी करोगे ना, आपका राइट आंसर मिल गया। यही बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, है ना, राइट आंसर तक पहुंचने का। अगर आपको चेक करना है बाकी भी चेक कर लीजिए, है ना। बी का ही B1 आ रहा है ना, जैसे गुंतर ग्रास जर्मन है, जाहिर सी बात है ये भी मैच हो गया। C2 आ रहा है, अल्बर्ट कैमस, यस ऑफ कोर्स फ्रेंच ऑथर है। तो ये आपका राइट आंसर है ना। इसी तरीके से आपको मैच करना है और ये एक आपके लिए टिप्स थी किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ
यूएनओ। एक बारी अगर आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा हो, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए खुद से ही और बताइए कि कौन से हैं। बाकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, या मेमोरिक कह सकते हो उसको, जो कि आपको हेल्प करेगा इसको याद करने में और कभी ना भूलोगे आप। ठीक है, ऑप्शन देख लें। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज एंड हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। चलो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन में हिंदी लैंग्वेज तो कतई नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 3, है ना। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन ये तो है ही, बट क्या बाकियों में नहीं है ये ऑप्शन? देखो बी में भी देखोगे, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन ये भी मिलेगा, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन आपको डी ऑप्शन में भी मिलेगा। तो नाउ अब क्या है सर, अब तो आप फंस गए होगे कि क्या है। चलो एक और हिंट देता हूं, जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें अरबिक भी है। ठीक है, अरबिक आपको ये याद रखना है ना। और चाइनीज तो होगी, अरबिक भी है, जिससे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चलो अब आती है बात मेमोनिक की। आपको ये वर्ड याद रखना है, फ्रेस्का। फ्रेस्का से फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, राइट, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। फ्रेस्का ये वर्ड याद रख लो, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप जैसे एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, है ना, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, ऐसे ऐसे क्या हुआ का अरबिक। टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, टोटल 6 है। तो ये भी एक तरीका है अप्रोच करने का क्वेश्चन का, है ना। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, अपने फीडबैक आप दे सकते हो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 1 सेकंड लगता है बस। चलो आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, मैंने 2020 लिखा हुआ है हर जगह। हालांकि ये 2000 के क्वेश्चन है ना। माफ़ कीजिएगा, 2020 के नहीं है क्वेश्चन। पहली बात तो अपोलोजाइज, ये टाइपो मिस्टेक हुई है मेरे से। 2000 के क्वेश्चन है जो ये पूछे गए हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, पाब्लो पिकासो इज ए फेमस पेंटर ऑफ। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कहाँ के फेमस पेंटर हैं। चलो आप सभी लोग अटेम्प्ट करो और मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं ना। अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के ही क्वेश्चन हो सकता है बन भी जाए और पूछे भी जाए। इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर आप सभी ने या साउथ अमेरिकन कंट्री को पढ़ा है, जो मैंने 2 वीडियोस पढ़ाए हैं उसमें अच्छे से मैंने मैपिंग भी कराई थी और बताया भी था, है ना, कहाँ से किस कंट्री से इक्वेटर पास करता है। चलो देखते हैं क्या है वो ऑप्शन में। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना एंड सऊदी अरबिया, है ना। चलो ये भी आप खुद कीजिए। ठीक है, इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, ये आपके होमवर्क हैं। अगर नहीं पता तो आप गूगल की मदद लेंगे, बट बिफोर गोइंग टू गूगल जस्ट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन एटलीस्ट वंस इन द कमेंट बॉक्स। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए फिर आप जाइएगा, है ना। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 10 आपको कितने मिले हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन एक पेंटर है, बहुत फेमस पेंटर। चलो इसका आंसर ही मैंने यहीं पे दे दिया। सलावडोर डाली वाज अ फेमस मेटाडोर, पेंटर, राइटर या स्टेटमेंट। तो अब देखो इनमें से जो टर्म है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेटाडोर क्या होते हैं, पेंटर क्या होता है, राइटर क्या होते हैं, स्टेटमेंट। मेटाडोर से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा, है ना, कि या मेटाडोर बोल दो या माताडोर या मेटाडोर जो स्पेनिश में बोलते हैं। तो सल्वाडोर दाली के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस पेंटर है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं स्पेन के, है ना, जो प्लेलिस्ट मैंने बताई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, उसमें आप वीडियो को देख सकते हो, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, है ना। उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। सो नाउ हम आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी तो मैंने बता ही दिया है। 7वां क्वेश्चन है, सैंचो पांजा इज अ कैरेक्टर ऑफ द फेमस स्पेनिश नॉवेल। ग्रेट, अगर आपको कुछ स्पेनिश नॉवेल के बारे में पता होगा, कुछ समरी पढ़ी होगी, कुछ, है ना, आइडिया होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे।
हालांकि ये चीज़ मैंने बताया था, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जुड़े हुए हैं इस चैनल से वो पक्का कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और मैंने बताया हुआ है ना। तो इसमें से कुछ फेमस नोबेल भी हैं, उनके बारे में भी पढ़ें। ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे, ये स्पेनिश फेमस नोबेल हैं। और खास करके आप कोशिश कीजिए इन सभी के राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। खासकर जो इसका राइट आंसर है उसका तो आप ऑथर का नाम जरूर लिखें। तो चलो, इसका भी मैं राइट आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ। तो कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूँ, ठीक है। आप लोग खुद कीजिए। नाउ, अल्तामीरा इन स्पेन इज नोन फॉर, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में कराया हुआ है। ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक हिंट भी आपको मिल गया है, तो आपको मुझे बताना है कि क्या है, ठीक है। अगर आपको होलिस्टिक नॉलेज होगी, बैकग्राउंड नॉलेज होगी तो आप कर ले जाओगे, अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता होगा। जैसे अल्तामीरा बुल फाइटिंग रिंग नहीं हो सकता, साइनोगोज हो सकता है क्या? चलो आप देखिए। मॉस्क्यू हो सकता है क्या? ये भी देखिए। केव ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट, ये भी आप देखिए, मैंने हिंट दिया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं राइट आंसर अपना। फाइंड द ऑड मैन आउट, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेएनयू के एग्जाम में, और मजा आएगा आप जब एलिमिनेट कर पाओगे एलिमिनेशन मेथड से, और आपको अच्छी सी नॉलेज होगी। जैसे आप, मैं इसको करके बताता हूँ। लियोनार्डो दा विंसी, ये एक, अगर देखा जाए आर्टिस्ट भी है ना, एक पेंटर हैं। इतना तो आप याद रखिए आर्ट से रिलेटेड। पाब्लो पिकासो क्या है? ये पेंटर है ये भी। अब देखिए, इस दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए, बचा बी एंड डी, 50-50 चांसेस। अब इसमें राफेल है, आपको राफेल पता होने चाहिए। क्या वो स्पोर्टमैन है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। डस्टिन हॉफमैन है। इन दोनों में से आपने कर लिया राइट आंसर, आपको फ्री के मार्क मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड मेटाडोर मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑनेस्टली, बट अभी मैं एक बार और बता दूंगा पिक्चर के साथ, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और कभी आप भूलो ना। और मेटाडोर की आपको थंबनेल पे भी पिक्चर मिल गई होगी, अगर आपने वीडियो देखा होगा, है ना। गौर से थंबनेल उस पे लगा हुआ है मेटाडोर की पिक्चर, पर्सन है। तो चलो, इसको इस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये एक पर्सन है। जो मेटाडोर होते हैं, ये एक शायद का ये एक स्पेनिश वर्ड है, मेटाडोर, फॉर अ बुल फाइटर। जो बुल फाइटर होते हैं, है ना, जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी ऑफ बुल फाइटिंग, जो कंडक्ट कराते हैं एक तरीके से बुल फाइटिंग एक्टिविटी को देखते हैं या परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को मेटाडोर बोलते हैं स्पेनिश में। और ये एक बुल फाइटर होते हैं। ये पिक्चर आपने ऐसे ही कुछ ड्रेस में आपने देखी होगी थंबनेल पे। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। आप सभी लोग अपना फाइनल स्कोर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, स्पेन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, कोई डाउट्स है, कोई टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको पढ़ना है, तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। तो दूसरा, अगर आप किसी भी ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।